11 में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर, इंडेक्स के अंदर बड़ा खेल शुरू हो चुका है। मार्केट अब डेंजर जोन में इंटर कर चुका है। अभी हम आराम से समझेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर क्या दिख रही है और क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर क्या दिख रही है या आगे क्या हो सकता है। डिटेल्स में समझते हैं और डिटेल्स में समझते हैं पूरा। देखो, आप लोगों को जैसा बताया था कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट बना के काम कर रही है और ये जगह एक साइडवे है, ये एक लॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसके नीचे मार्केट काम करता है तो ओवरऑल बैंक निफ्टी एक डाउन की ओर इशारा करेगा। क्लियर? ये मैं आप लोगों को बताया था 7 में फॉर 8 में के लिए। अभी 8 में का मार्केट को देखिए, मार्केट लेवल के नीचे ओपन हुआ, ओपन होने के साथ कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यू नीचे की ओर चलता रहा और एक अच्छा मूवमेंट किया, एक बड़ा मूवमेंट, हेल्दी मूवमेंट किया। ठीक है, ये गया पहली बात। सेकंड बात, अभी यही बैंक निफ्टी को देखो, 11 मई के लिए हम क्या प्लानिंग करेंगे। देखो, 11 मई के लिए हमारा प्लानिंग क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे देख लो, अच्छे से देख लो। नहीं मिलेगा ऐसा एनालिसिस, पूरा मार्केट में नहीं मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू गैप। आप लोगों को एक बात बताया था कि ये मार्केट नीचे आती है ना, तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया को मार्केट एक बार टच कर सकता है, प्रीवियसली बताया था। अगेन अपसाइड का मूवमेंट, कंटिन्यू साइडवे, अगेन अपसाइड, कंटिन्यू साइडवे। अब इसके नीचे मार्केट आराम से काम कर गया, फ्लैग पैटर्न बनाते हुए, लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे की तरफ मार्केट काम कर रही है। फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है, यानी कि मार्केट का ओवरऑल मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर है, ये डाउन की ओर इशारा कर रही है। थोड़ा और लंबा फ्रेम में देख लेते हैं, क्या दिख रही है, यही सेम रिपीटेड चीज दिख रही है, कंटिन्यू डाउन फॉर्म और टॉप का इशारा कर रही है। क्लियर? और इसको और थोड़ा बड़ा फ्रेम कर देते हैं, क्या दिख रही है अभी, अभी लॉन्ग फ्रेम में क्या दिख रही है, जैसे आप लोगों को पहले बताया, ये टॉप की इशारा कर रही है। तो जैसे बता रहा था कि ये टॉप का एरिया है, क्या हो सकता है, 55,781 टॉप बन सकता है, 55,545 टॉप बन सकता है। ये हमारा फिलहाल के लिए प्लानिंग है। हम यही प्लान करके चल रहे हैं, वन वे डायरेक्शनल सोचेंगे, पूरा क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ चलेंगे एंड नो टेंशन। ठीक है, नो डाउट के साथ चलेंगे। देखो, मुद्दे की बात इतना है, डाउट आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, क्या प्लान है, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस क्रिएट हो, जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उतना बढ़िया है। अदरवाइज ये पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस क्रिएट हो, कॉन्फिडेंट यहाँ पे है कि ये दो लेवल के अंदर ही होना चाहिए, कोई भी लेवल पे हो जाती है तो ये जो मूवमेंट है नीचे की तरफ भी इशारा करेगा। 480 से 500 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है, बी सिंपल। क्लियर? या उससे भी बड़ा हो सकता है मूवमेंट, इसमें कोई इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है, बट इट इज द सेफेस्ट मूवमेंट। 55,075 ये एक सपोर्टेड ब्रेकडाउन एरिया है। अगर ये सपोर्टेड ब्रेकडाउन एरिया को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद नीचे प्राइस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बना देता है, ठीक है, तो याद रखना कि ये डाउन का मूवमेंट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 480 से 500 पॉइंट का एक रैली क्लियरली मूव हो सकता है। और ये जो एनालिसिस है, ये क्लैरिटी के साथ एनालिसिस दिया जा रही है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है या नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर क्या है, ये झलक को आप लोग एक बार देखिएगा, साइडवे टाइप का मार्केट मूवमेंट है। इसको हम और भी थोड़ा डीपली समझने जाएंगे तो डीपली टेक्निकल के अंदर हमें घुसना पड़ेगा, हम इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा एनालिसिस। हम जितना हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके नीचे जैसे आप लोगों को प्रीवियस 7 में जब एनालिसिस में दिया था, बता दिया था कि 8 में मार्केट के अंदर जो लेवल दिया था, आप लोग जाके उठा के देख लीजिएगा एनालिसिस को, उसके नीचे काम करेगा तो कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर रहेगा निफ्टी 50, और वही सेम काम किया है। ठीक है, फिलहाल निफ्टी 50 को देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बना रही है, और ये जगह में एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। इसको हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं फ्रेम को, तो और भी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड हो जाएगा या समझ में आ जाएगा। एकदम क्लियर कट, रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस एरिया
और ये एक टॉप भी बन सकता है, ठीक है। और नीचे की तरफ सपोर्ट को देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए था, नॉर्मल लोगों की सोच है, बट यहाँ पे हमारा एक सिस्टमेटिक ये लेवल से है, इस वजह से ये थोड़ा और नीचे है, निकल रही है, बिहेवियरल लेवल है ये, इस वजह से। तो इतना जटिलता के ऊपर हम ना जाके हम एकदम आ जाते हैं डायरेक्टली मेन पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेन पॉइंट यही है कि ब्रेकडाउन एरिया यानी कि एक सपोर्ट एरिया है जो है 24,098। अगर बैंक निफ्टी सॉरी अगर अगर निफ्टी 50 ये लेवल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ स्टैंड हो जाती है लेवल के नीचे, याद रखना, या हॉल्ट हो जाती है लेवल के नीचे, वेट कर जाती है प्राइस, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट का मूवमेंट एक क्लैरिटी के साथ 150 से 180 पॉइंट के बीच रैली कर सकता है। आज स्टॉप के ऊपर हम आ जाते हैं, यह एक कॉन्फिडेंशियल जोन है, 24,331 टॉप है, 24,253 एक टॉप एरिया है। अगर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस यहाँ से बनता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप एरिया है, तो हाईली डिमांड क्रिएट होगा सेलर्स के अंदर, और मूवमेंट 150 से 180 पॉइंट ये तो नॉर्मल है, इससे भी बड़ा एग्जिस्ट कर सकता है या जा सकता है, ठीक है। ये एक कॉन्फिडेंशियल एनालिसिस है, देखते हैं मार्केट इसको कैसे फॉलो कर पाती है। हमारा सोच वन वे डायरेक्शनल रहेगी, नो कंफ्यूजन, नो डाउट।